दुनिया के हर कोने में एक कदीम दास्तान सुनाई जाती है, एक ऐसे बादशाह की दास्तान जिसने मशरिको मगरिब का सफर किया। وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ जुल्करनैन, ये वो अजीम बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ताला ने जमीन पर इख्तियार दिया था। कुरान मजीद ने जुल्करनैन के 3 बड़े सफर का जिक्र किया है। पहला सफर वो मगरिब की तरफ गए, दूसरा सफर वो मशरिक की तरफ गए, फिर तीसरा सफर जो कि मेरे टॉपिक का हिस्सा है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में कुछ इस तरह से है। حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا यानी जुल्करनैन एक ऐसी वादी पर पहुंचे जहां 2 पहाड़ों के दरमियान एक कौम रहती थी। वहां के लोग जुल्करनैन के पास आए और बोले, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन पर फसाद फैलाते हैं, आपको हम कुछ माल और दौलत दे देते हैं ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दे। जुल्करनैन ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए, बस तुम मेरा साथ दो ताकि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूं। फिर जुल्करनैन ने फरमाया, दोनों पहाड़ के बीच लोहे के टुकड़े रखो और आग भड़काओ यहाँ तक के लोहा सुर्ख हो जाए। लोहा सुर्ख हो जाने के बाद पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं उसे उसमें उंडेल दूं। इस तरह से एक मजबूत लोहे की दीवार खड़ी हो गई और याजूज और माजूज उस दीवार के पीछे कैद हो गए और ये अल्लाह की कुदरत का एक जिंदा निशान बन गया। लेकिन हर रोज याजूज और माजूज उस दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो करीब होते हैं तो कहते हैं कल करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला दीवार को पहले से ज्यादा मजबूत कर देता है, मगर हाँ, जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो वो कहेंगे इंशाअल्लाह कल मुकम्मल करेंगे और उसी दिन दीवार टूट जाएगी। और जिस कौम को जुल्करनैन ने कैद किया था वही कौम हर सिमत से निकल पड़ेगी, बिजली की रफ्तार से, सैलाब की तरह। उनकी तादाद इतनी होगी कि जहां से गुजरेंगे सब कुछ खा जाएंगे, दरख्त, जानवर, अनाज, हत्ता के पानी, यहाँ तक के दरिया भी खुश्क हो जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक वो झील पर आएंगे और पहला गिरोह उसका सारा पानी पी जाएगा और जब आखिरी गिरोह पहुंचेगा तो वो कहेंगे यहाँ पानी था ही नहीं। जब जमीन पर हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी तब याजूज और माजूज कहेंगे हमने जमीन के सब लोगों को कत्ल कर दिया, अब हम आसमान वालों से लड़ेंगे। फिर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनके इम्तिहान के लिए उनके तीरों को खून आलूद भेजेगा। वो समझेंगे उन्होंने आसमान वालों को भी मार डाला है। दुनिया अंधेरों में डूब जाएगी, खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएगी और मोमिन लोग पहाड़ों और गारों पर पनाह लेने पर मजबूर हो जाएंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे, ए रब, हमें उन जालिमों से निजात दे। अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाएगा और उसके बाद एक अजीब कीड़ा याजूज और माजूज की गर्दनों में घुस जाएगा और वो सब एक ही रात में मर जाएंगे। जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी और बदबू फैलने लगेगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दोबारा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे कि जमीन पाक हो जाए। अल्लाह ताला आंधियां और परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। फिर बारिशें होंगी और जमीन जरखेज हो जाएगा और दुनिया
دوبارہ امن سے بھر جائے گی۔